तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी के बोर्ड मीटिंग में कंपनी आपको डिविडेंड की भी ऐलान करने वाली थी और कंपनी की तरफ से 22 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया गया है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 87,460 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 89,640 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो अभी भी 89,487 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के टोटल इनकम के अंदर 2% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो कंपनी का यहीं से जनरेट हो रहा है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 76,006 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 71,472 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 77,460 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे कंपनी के एनआई की बात कर लेते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। तो देखिए मेरे पास कुछ रिपोर्ट है कंपनी के एनआई को लेकर, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो वो था आपका 29,080 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 30,753 करोड़ के आसपास था। जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपका आ रहा है 32,066 करोड़ के आसपास। तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो इस क्वार्टर में 32,066 करोड़ के आसपास है, जबकि जो एवरेज अनुमान निकल के आ रहा है वो आपका निकल आ रहा है लगभग 31,200 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको आता हुआ देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 62,460 करोड़, पिछले साल 60,364 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 62,951 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा ज़्यादा खर्चे हैं तो कंपनी ने प्रोविजन में पैसे बचा लिए हैं, क्योंकि पिछले साल कंपनी का प्रोविजन 13,511 करोड़ के आसपास था, जहां कंपनी ने पैसे गंवाए थे पिछले क्वार्टर में 3,153 करोड़, जबकि अभी देखें तो मात्र 3,193 करोड़ के आसपास। तो प्रोविजन देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बहुत कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 16,735 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 16,511 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 17,616 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी वही 6% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 17,070 करोड़ के आसपास, जबकि कंपनी ने शो कितना किया है 17,616 करोड़। तो यहाँ पर भी देखें तो मार्केट की उम्मीद से बेहतर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए 1.24 के आसपास था। अभी देखें तो बढ़ के 1.33 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.42 के आसपास था। तो यहाँ पे देखें तो आपको ग्रॉस एनपीए आपको साल दर साल बढ़ता, मतलब साल दर साल कम है, क्वार्टरली बेस पर बढ़ा है। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो 0.33 से बढ़ के 0.43 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.46 के आसपास था। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देखें तो यहाँ पे आपको थोड़े से कमजोर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर सारे पैमाने पे बेहतर आपको देखने को मिला। प्रोविजन कम है, एनआई अब बेहतर है, प्रॉफिट कंपनी का बेहतर है। लेकिन एसेट क्वालिटी की बात करते हैं, एनपीए की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा कमजोर देखने को मिला है, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे कंपनी का ग्रॉस एनपीए, मतलब साल दर साल देखें तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए बढ़ा है और नेट एनपीए भी देखें तो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।